नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल तरातरा बॉयज पर। और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है आज शाम 6 बजे की राजस्थान के अंदर सियासी उठापटक के बीच में एक जो बड़ी और अहम चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है कि बीजेपी का एक बहुत ही बड़ा घोटाला पकड़ा गया है, जिसके अंदर बीजेपी के कई बड़े तमाम नेता इसके अंदर शामिल होते हुए और कांग्रेस पार्टी और हाई कोर्ट के अंदर भी अब उन्हें उनके खिलाफ कार्रवाई करने की याचिका भी दायर हो चुकी है और हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ जांच करने के निर्देश भी दे दिए। यानी कि ये साफ हो जाता है कि राजस्थान में भाजपा पार्टी ने बहुत ही बड़ा घोटाला किया है, जिसकी अब पूरी तरह से केंद्रीय मंत्रियों से लगाकर हर एक मंत्री की जांच की जाएगी, जो राजस्थान में गहलोत सरकार की सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है। क्योंकि आज शाम 6 बजे ये बड़ी खबर सामने आई थी, जिसके बाद राज्यपाल कलराज मिश्र भी अब पूरी तरह से दाव पेच के अंदर आ चुके हैं और विधानसभा का छत्र बुलाने के लिए लगातार खबरें जारी है और राष्ट्रपति शासन लगने की कगार पर सरकार आ चुकी है। वहीं आज सुबह हुई कांग्रेस के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक के बाद फिर से राज्यपाल को विधानसभा का छत्र बुलाने के लिए प्रस्ताव भेजा गया, क्योंकि इससे पहले 21 दिन पहले ही प्रस्ताव भेजा गया था विधानसभा छत्र बुलाने का 31 मई को, और आज 28 मई भी हो चुका है और 2 दिन बाद 31 मई भी है और अभी तक राज्यपाल ने कोई प्रस्ताव का आदेश नहीं दिया है। और 2 बार प्रस्ताव भेजने के बाद भी राज्यपाल कलराज मिश्र ने कांग्रेस का प्रस्ताव ठुकरा दिया और उनके साथ 2 सवाल भी किए थे कि विधानसभा सत्र के दौरान 200 विधायक और दूसरी तरफ करीब 100 और अधिकारियों के साथ में अगर कांग्रेस विश्वास बहुमत हासिल करती है तो उन्हें इस पूरी तरह से सैनिटाइज और सोशल डिस्टेंस की भी पालना करनी होगी, जो कांग्रेस को इसका जवाब देना होगा। दूसरी तरफ ये भी राज्यपाल ने कहा था अशोक गहलोत से कि अगर सरकार फ्लोर टेस्ट करवाना चाह रही है तो पूर्ण रूप से अल्प बहुमत में है और अपने पद से इस्तीफा देना होगा। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जो भाजपा के दिग्गज नेता है, उनके खिलाफ सोसाइटी का केस दर्ज किया गया है और कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले के अंदर संजीवनी में जो उनका बड़ा नाम सामने आया है, जो पिछले कई वर्षों से इस घोटाले के अंदर शामिल थे और बाकी गरीबों की धनराशि लूटकर ये नेता अपनी नेतागिरी कर रहे थे, जिसके बाद में कांग्रेस के वरिष्ठ एसओजी की टीम ने ये खुलासा किया कि संजीवनी कोऑपरेटिव घोटाले के अंदर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह का भी उसके अंदर पार्टनरशिप थी। करीब 20 से 40% पार्टनरशिप बताई जा रही है, जो गजेंद्र शेखावत अभी तक इस बात से मुकर रहे हैं, लेकिन आज हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ जांच करने के आदेश दे दिए, जिससे ये साफ हो जाता है कि राजस्थान के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर भाजपा पार्टी के बहुत ही बड़े घोटाले पकड़े जाने की पूर्ण संभावना है। वहीं राजस्थान के अंदर जो सियासी उठापटक चल रहा है, इसको भी भाजपा पार्टी अंदरूनी तौर पर और ज्यादा लंबा खींचने पर तुली हुई है, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से सचिन पायलट गुट के जो नेता और विधायक हरियाणा की मानेसर होटल के अंदर ठहरे हुए, इस पर भी बीजेपी की मनोहर लाल खट्टर की सरकार पूरी तरह से संरक्षण दे रही है और लगातार उनके साथ बातचीत और मीटिंगें भी ली जा रही है। इससे ये साफ हो जाता है कि राजस्थान के अंदर गहलोत की सरकार गिरने के कगार पर है। वहीं वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल का भी बयान सामने आया है दिल्ली से, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो याचिका दायर की थी विधान सभा स्पीकर और सचिन पायलट गुट के खिलाफ में, उसको भी खारिज कर दिया गया है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अविनाश पांडे ने भी बयान जारी किया है कि राज्यपाल को आज फिर से प्रस्ताव भेजा गया है विधानसभा छत्र बुलाने का, और इस बार भी अगर राज्यपाल इस प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं तो ये समझा जा सकता है कि संविधान कितने खतरे में आ चुका है, जो भाजपा पार्टी और केंद्र की सरकार कितनी हद तक गिर सकती है। क्योंकि सचिन पायलट के साथ बगावत होने के बाद सचिन पायलट गुट के करीब 19 विधायक, जो हाल फिलहाल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अविनाश पांडे और रणदीप सुरजेवाला ने बयान दिया था कि उनके गुट और उनके खेमे के करीब 3 विधायक उनके संपर्क में। तो दूसरी तरफ सचिन पायलट के गुट ने अपना बयान जारी करते हुए विधायक हेमाराम चौधरी ने बयान दिया कि सचिन पायलट गुट के समर्थन के अंदर कांग्रेस के खेमे में जो अशोक गहलोत के साथ जोधपुर की होटल में ठहरे हुए विधायक है, उनमें से 15 विधायक उनके संपर्क में बताए जा रहे हैं, और जैसे ही गहलोत उनसे अपना संरक्षण हटा लेते हैं तो वो पूरे के पूरे विधायक सचिन पायलट गुट के अंदर शामिल होंगे और हरियाणा वापस अपनी होटलों के अंदर लौट आएंगे। जिसके बाद में सचिन पायलट को बड़ा झटका भी मिल चुका
है कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि सचिन पायलट ने सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी से बातचीत भी की थी, उन्हें मंत्री और मंडल के अंदर शामिल करने की और सीएम पद पर नियुक्त करने की। लेकिन पूरी तरह से जब अशोक गहलोत की जादूगिरी के चलते प्रियंका गांधी ने साफ तौर पर पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को मना कर दिया, तो उन्होंने भी साफ तौर पर बगावत के सुर और तेज कर दिए। लेकिन अब राजस्थान के अंदर राष्ट्रपति शासन लगने की मांग और भी तेज हो चुकी है। वहीं कलराज मिश्र जिस प्रकार से प्रस्ताव को ठुकरा रही है, उस हिसाब से ऐसा ही लग रहा है कि आने वाले 2 से 3 दिन और या फिर अगस्त के अंदर ही राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा सकता है, क्योंकि विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी लगातार इस बात से मुकर भी रहे हैं कि उनके द्वारा दिए गए अयोग्यता के नोटिस पर जल्द ही सुनवाई की जाएगी। दूसरी तरफ बीजेपी पार्टी ने विधानसभा स्पीकर पर यह भी आरोप लगा दिया कि अगर बीटीपी के जो विधायक कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल हुए हैं, बहुजन समाज पार्टी के भी विधायक जो पार्टी को छोड़कर कांग्रेस के अंदर शामिल हुए, आखिरकार उनके खिलाफ भी अयोग्यता का नोटिस कैसे जारी नहीं किया। इस बात पर भी जब विधानसभा के स्पीकर फंसते हुए नजर आए तो उन्होंने अपनी सुप्रीम कोर्ट के अंदर सचिन पायलट गुट के खिलाफ की गई याचिका को वापस ले लिया, जिससे ये साफ हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी भी कहीं ना कहीं इसके अंदर भागीदारी निभा रही है और भाजपा पार्टी को जी तोड़ जवाब देने के लिए भरपूर कोशिशें कर रही है। लेकिन अब ये साफ है पूरी तरह से कि राजस्थान में गहलोत की सरकार बचने के कगार पर नहीं है और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी लगातार इस राजनीति का अपडेट ले रही है और कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे के भी सुर तेज होते हुए नजर आ रही है राजस्थान की इस राजनीति में, क्योंकि अभी तक उन्होंने कोई बड़ा स्टेटमेंट नहीं दिया है इस राजनीतिक सियासी घमासान को लेकर। एक बार ट्वीट करके कहा था कि ये बड़ी घटना है और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजस्थान के अंदर सरकार गिराई जा रही है, क्योंकि पूर्व वसुंधरा राजे को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अगर सचिन पायलट गुट के साथ उनके 39 विधायक अगर शामिल हो जाते हैं तो राजस्थान में सचिन पायलट को कुर्सी दी जाएगी मुख्यमंत्री की और वसुंधरा राजे को दिल्ली के अंदर भेज दिया जाएगा, जिसकी वजह से वो बगावत भी कर सकती है। वहीं अब देखना ये है कि राजस्थान में इस उठापटक के बीच में किस की जीत हो पाती है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में गेंद बीजेपी पार्टी के पाले में अंदर खेली जा रही है लगातार और कांग्रेस पार्टी लगातार इस गेंद को अपने और खींचने की भरपूर कोशिश कर रही है। लेकिन राज्यपाल कलराज मिश्र लगातार पार्टी को झटका दे रहे हैं और अब आज के भेजे गए इस प्रस्ताव के बाद निर्णय साफ दिखाई दे सकता है कि अगर प्रस्ताव को ठुकरा दिया जाता है तो राज्यपाल दबाव केंद्र सरकार के अंदर निर्णय ले रहे हैं और राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को जो बड़ा झटका दिया गया था ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा, उसी हिसाब से अब राजस्थान के अंदर सचिन पायलट बड़ा झटका भी दे देंगे और करीब 2 सप्ताह से चल रही इस उठापटक के बीच में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आ पहुंचे हैं अब राजनीति की सरगर्मियों को और तेज हवा देने के लिए। और गहलोत लगातार दावा कर रही है कि उनकी शराब पूर्णतः बहुमत के अंदर है और विधानसभा के अंदर जो वो फ्लोर टेस्ट और विधानसभा छत्र बुला रहे हैं इसके अंदर वो पूरी तरह से साबित कर देंगे कि राजस्थान की सरकार में कोई गड़बड़ और कोई बहुमत पूर्ण रूप से शामिल है और कोई इन्हें नुकसान नहीं हो रहा है गहलोत सचिन पायलट के जाने के बाद में, क्योंकि राज्यसभा के चुनाव थे उस समय से ही सचिन पायलट के तेवर देखने को मिल गए थे गहलोत को और उस समय ही उन्होंने एसओजी की टीम को निर्देश दे रखा था उनके खिलाफ छानबीन करने की और आखिरी वक्त में ऐसा ही देखने को मिला और गहलोत की सरकार को सचिन पायलट बगावत करके पार्टी को छोड़ने पर उतारू हो गए और पार्टी को छोड़कर अब भाजपा पार्टी के अंदर शामिल होने की पूरी तरह से सरगर्मियां और बढ़ चुकी है। लगातार बढ़ रहे इस विवादों के बीच में कांग्रेस पार्टी और राजस्थान की जनता पिसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ पश्चिमी राजस्थान की ओर से आने वाली टिड्डी का जो किसानों पर भारी तरह से प्रकोप छाया हुआ है, लगातार फसलों को नष्ट कर रही है, तो दूसरी तरफ गहलोत सरकार अपनी कुर्सी और अपनी पावर को बचाने के लिए लगातार भरपूर कोशिश कर रही है और किसानों पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। जिसके बाद में केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की है जिसके जरिए दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है टिड्डी दल को नियंत्रण करने के लिए, लेकिन टिड्डी का नियंत्रण और ज़्यादा बढ़ रहा है जिसके बाद हेलीकॉप्टर से दवा का छिड़काव भी किया जा रहा है। इस पर राजस्थान की जो
जनता है उन्होंने भी बयान दिया है कि गहलोत सरकार अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसानों की जिंदगियों पर दाव लगा रही है, क्योंकि किसानों के द्वारा बोई गई फसल पूरी तरह से टिड्डी दल तबाह कर रहा है। सैकड़ों की तादाद में पहुंच रहे यह टिड्डी दल हवा की सहारे राजस्थान में पूरी तरह से पिछले 7 से 8 महीनों में तबाही मचाई हुई है और लगातार इसका प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है, जिसके ऊपर अभी तक गहलोत सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है और केंद्र की सरकार लगातार इसे नियंत्रण करने की भरपूर कोशिश कर रही है और गहलोत और राज्य सरकार इस पर नियंत्रण करने के लिए कोई हाथ आगे नहीं बढ़ा रही है और अपनी कुर्सी को बचाने के लिए लगातार वो नए नए पैंतरे अपना रही है। वहीं सचिन पायलट ने भी बयान दिया है कि जनता की अगर सेवा नहीं कर सकती है कांग्रेस पार्टी तो सीएम पद पर नियुक्त होना कोई बड़ी बात नहीं है और उन्हें अपने पद से इस्तीफा देकर इस्तीफा ही देना चाहिए, क्योंकि अगर जनता की सेवा नहीं कर सकती है तो इस्तीफा पूर्ण तरह से दिया जाना चाहिए और जिसका विरोध भी करेगी जनता खुलकर सामने आएगी, क्योंकि लगातार बढ़ रहे इस विवादों के बीच में सोनिया गांधी भी अपना सर पीट रही है, क्योंकि लगातार उनकी हर एक राज्य के अंदर सरकार गिरती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के भी लगातार बयान और बगावत के सुर देखने को मिल रहे हैं। वहीं आप जुड़े रहे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले अपडेट में।